स्टूडेंट्स, हमने अपने पहले लेक्चर के अंदर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर को डिस्कस किया था। हमने पढ़ा था कि कंप्यूटर क्या है और फर्दर उसको आगे कैसे क्लासिफाइड किया गया है। आज हम डिजिटल कंप्यूटर के टॉपिक से ही स्टार्ट करेंगे। डिजिटल कंप्यूटर को फर्दर क्लासिफाइड किया गया है इनटू मोर कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू द डिफरेंसेस इन देयर टाइप्स बेस्ड ऑन देयर स्पीड, स्टोरेज कैपेसिटी, कॉस्ट एंड मैनी अदर कैपेबिलिटीज़। बेटा, डिजिटल कंप्यूटर्स को फर्दर क्लासीफाई किया गया है मतलब कैटेगरीज़ में, उनके साइज़ के मुताबिक, उनकी स्टोरेज के मुताबिक और उनकी कैपेसिटी के मुताबिक। डिजिटल कंप्यूटर्स आर सुपर कंप्यूटर्स, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, माइक्रो कंप्यूटर्स, मिनी कंप्यूटर्स। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स को हम बिज़नेस और ऑफिस यूज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। माइक्रो और पर्सनल कंप्यूटर्स की आगे फर्दर एग्जांपल्स हैं लैपटॉप, नोटबुक, टैबलेट, हैंडहेल्ड, स्मार्टफोन्स। Next topic is hybrid computers. Combination of computers that are capable of inputting and outputting in both digital and analog signals. ऐसा कम्बिनेशन कंप्यूटर्स का जिसमें इनपुट और आउटपुट डिजिटली फॉर्म और एनालॉग सिग्नल्स की फॉर्म में दी जा सके, हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाता है। हाइब्रिड कंप्यूटर्स आर वाइडली यूज्ड इन स्पेस रिसर्च। हाइब्रिड कंप्यूटर को स्पेस रिसर्च के लिए इस्तेमाल किया जाता है। स्पेस कहते हैं खला को। स्टूडेंट्स, आपने अपनी क्लास 5 की नोटबुक से क्वेश्चन नंबर 1 to 6 का रिवाइज करना है। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन कॉन्टेक्ट विद अस। स्टूडेंट्स, हमने अपने पहले लेक्चर के अंदर रीड आउट किया था ओशन के बारे में। हमने पढ़ा था ओशन क्या है, कितनी सरफेस पर पाया जाता है ज़मीन पर और कितने ओशंस हैं अर्थ पर, सबसे बड़ा ओशन कौन सा है और सेकंड लार्जेस्ट ओशन कौन सा है। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन लाइज बिटवीन द वेस्ट कोस्ट ऑफ नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका गोइंग ऑल द वे ओवर द अफ्रीका, एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद है इंडियन ओशन ने कितना हिस्सा कवर किया है अर्थ का। इंडियन ओशन ने 15% जो है कवर किया है अर्थ का। पैसिफिक ओशन इज़ द लार्जेस्ट ओशन ऑफ द अर्थ। पैसिफिक ओशन लार्जेस्ट ओशन है। ओशन मीन समंदर, लार्जेस्ट बड़ा ओशन है ज़मीन पर। द मीनिंग ऑफ साउथ इज़ जनूब, नॉर्थ शुमाल, ईस्ट कोस्ट मशरकी साहिल। स्टूडेंट्स, आपने क्वेश्चन नंबर 1 को अपनी नोटबुक से अगेन रिवाइज करना है और आपने क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को अपनी नोटबुक से याद करना है। बेटा, 7 और 8 क्वेश्चन जो है वो हमने आज के टॉपिक में डिस्कस किए हैं। आपने इनको विद स्पेलिंग्स अपनी क्लास वर्क की कॉपी से याद करना है। स्टूडेंट्स, याद करने के बाद आपने इन दोनों क्वेश्चंस को नीट राइटिंग में प्रॉपर गैप के साथ समर टास्क पर लिखना है। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन कॉन्टेक्ट विद अस। स्टूडेंट्स, हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में इंटरनेशनल सिस्टम को रीड आउट किया था। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट पाकिस्तानी सिस्टम। बेटा, इसमें भी आपको 4 ब्लॉक्स नज़र आ रहे होंगे। राइट साइड से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज़ वंस, सेकंड थाउजेंड्स, थर्ड लैक्स एंड फोर्थ करोड्स। बेटा, फर्स्ट डिजिट स्टैंड्स फॉर वंस, सेकंड स्टैंड्स फॉर टेंस एंड थर्ड स्टैंड्स फॉर हंड्रेड्स। इसी तरह बेटा, 1000 के ब्लॉक में फर्स्ट डिजिट स्टैंड्स फॉर थाउजेंड्स and second digit stands for 10,000s, and in the block of lakhs first digit stands for lakh and second digit stands for 10 lakhs, and in the block of crores first digit stands crore and last digit of the amount is 10 crore। स्टूडेंट्स, किसी भी अमाउंट को पाकिस्तानी सिस्टम में लिखने के लिए सबसे पहले आप उस अमाउंट में मौजूद हर डिजिट की प्लेस वैल्यू देखेंगे और फिर आप उस अमाउंट को पाकिस्तानी सिस्टम में राइट करेंगे। नाउ ओपन योर बुक, पेज नंबर 12, पार्ट ए।
राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन इंटरनेशनल एंड पाकिस्तानी सिस्टम। बेटा कुछ आपको अमाउंट्स दी हुई हैं, कुछ वैल्यूज़ दी हुई हैं, उसको आपने इंटरनेशनल और पाकिस्तानी सिस्टम में राइट करना है। बेटा सबसे ऊपर आपको एक एग्जांपल नज़र आ रही है जिसमें है 33257 एंड 000। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आपने इस नंबर में मौजूद हर डिजिट की प्लेस वैल्यू को देखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल 0 स्टैंड्स फॉर वंस and then 0 stands for tens and 0 stands for hundreds। बेटा इसी तरह आपने तमाम डिजिट्स की प्लेस वैल्यू को राइट करना है और उसके बाद इसको लिखने का तरीका ये है 33,257,000। बेटा इसी तरह से इस अमाउंट को आपने पाकिस्तानी सिस्टम के अकॉर्डिंग लिखना है। सबसे पहले आप इसके अंदर मौजूद हर डिजिट की प्लेस वैल्यू लिखेंगे। प्लेस वैल्यू लिखने के बाद आप इसको राइट करेंगे 3,32,57,000। बेटा आपने इस पार्ट में मौजूद तमाम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। बेटा नेक्स्ट टॉपिक इज़ ग्रेटर देन और स्मॉलर देन। स्टूडेंट्स आपको दो साइन नज़र आ रहे होंगे। पहला साइन स्टैंड्स फॉर लेस देन एंड सेकंड साइन स्टैंड्स फॉर ग्रेटर देन। बेटा लेस देन और ग्रेटर देन का कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स राइट लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल फॉर ईच। बेटा आपको तीन एग्जांपल्स नज़र आ रही हैं। फर्स्ट वन इज़ 42,128 डैश 42,328। बेटा अब आप देखें कि फ़र्स्ट वैल्यू जो है वो सेकंड वैल्यू से छोटी है, तो हम कौन सा साइन लगाएंगे? लेस देन का। जी इसी तरह से हम सेकंड एग्जांपल को देखते हैं। 42,328 को अगर हम पहले लिख दें डैश 42,128 को हम बाद में लिखें। बट अब वही दोनों वैल्यूज़ हैं लेकिन इनकी जगह चेंज हुई है। मींस बड़ी वैल्यू पहले आ गई है और छोटी वैल्यू बाद में, तो हम क्या साइन लगाएंगे? ग्रेटर देन। और बेटा अगर दो एक जैसी वैल्यूज़ हों, फॉर एग्ज़ाम्पल 42,328 डैश 42,328। अब देखें दोनों वैल्यूज़ एक जैसी हैं, तो हम इसके अंदर कौन सा साइन लगाएंगे? इक्वल का साइन लगाएंगे, क्योंकि ये दोनों सेम वैल्यूज़ हैं। स्टूडेंट्स आपने पेज नंबर 12 का पार्ट भी इसी तरह से सॉल्व करना है। आपने हर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है अच्छे तरीके से। स्टूडेंट्स आपने समर टास्क के पेज नंबर 31 पर पार्ट ए को सॉल्व करना है और पेज नंबर 32 का पार्ट बी भी आपने सॉल्व करना है। स्टूडेंट्स यू हैव टू सॉल्व इट इन नीट राइटिंग विद प्रॉपर गैप। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क फ्रॉम अस। बेटा शायर इस नज़म में अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अल्लाह ताला से हर बंदा डरता है, अल्लाह ताला हर चीज़ से बाखबर हैं, अल्लाह ताला रिस्क देने वाले हैं, अल्लाह ताला हुकूमत करने वाले हैं। बेटा अल्लाह ताला ने फूलों को रंग और खुशबू देकर खूबसूरत बनाया, अल्लाह ताला ने ही दरख्तों पर फल लगाए, जुगनू में रोशनी रखी। अल्लाह ताला एक है और इसके सिवा कोई माबूद नहीं। अल्लाह ताला ने ज़मीन को ख़ज़ानों से भर दिया, सहरा को बाग बना दिया। अल्लाह ताला ही दिन को रात और रात को दिन में तब्दील करते हैं। अल्लाह ताला की ही कुदरत है कि मौसम बदलते हैं, सर्दी, गर्मी, बहार, ख़ज़ां, ये सब कुछ अल्लाह ताला की बदौलत ही होता है। बेटा क्लास वर्क की नोटबुक को ओपन करें और ख़ुलासा और तशरीह याद करें और समर टास्क पर खुलासा और दोनों बंद की तशरीह को लिखें नीट राइटिंग में प्रॉपर गैप के साथ। बेटा अगर आपको कोई वर्ड या कोई सेंटेंस या कुछ समझ नहीं आता तो आप पूछ सकते हैं।